किन्हीं का ऐसा नाम ये मोबाइल का मॉडल नंबर आ रहा है और उनका नाम नहीं आ रहा है। सर हम है सर, विवेक सिंह सर। हम्म। मेरा भी आ रहा है। नाम 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 आप मेंशन कीजिए उसमें। देखिए, वर्क प्लेस वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिक वर्क प्लेस इश्यूज। इश्यूज का मतलब समस्या, यही होता है ना। वेलफेयर क्या है? वेलफेयर क्या है अरमान अंसारी? बताएंगे वेलफेयर क्या है? प्रमोद, सचिन। यस सर। वेलफेयर बताइए क्या है? सर एक तरह से हम बोल सकते हैं ये फैसिलिटी है। कंपनी में, किसी भी कंपनी में कोई वर्कर हो, उसको चेंजिंग रूम का व्यवस्था हो, और ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था हो, आपका वो रेस्ट करने का व्यवस्था हो, और आपका अदरवाइज जो भी सर ये फैसिलिटी होता है उसको वेलफेयर बोलते हैं। जो बेसिक फैसिलिटीज है यस सर। उसका वर्क प्लेस पे क्या जरूरत है, और कोई स्पेशल कोई इश्यूज है, समस्या है, उसको देखेंगे। जैसे इसमें दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा कि कॉशन वेट फ्लोर मतलब, कॉशन बोर्ड का मतलब क्या आप समझते हैं? एक आपको चेतावनी, एक इनका आ रहा है जी, ये मार्क क्यों आ रहा है? मेरे तरफ से तो ऐसा नहीं हो रहा है। सर कोई कर रहा होगा, आप कंटिन्यू कीजिए। तो सर ये ये कोई देख, कर रहा है सर। हाँ तो ये देखेंगे। कॉशन वेट फ्लोर, कॉशन सबसे पहले इसी से क्वेश्चन है। कॉशन बोर्ड एक चेतावनी का आपको आपको आगाह कर रहा है, तो कौशल लगाया जाता है। तो इसमें सबसे ये मेन चीज है कि कलर, कलर पूछेगा कि कलर क्या है। कलर कॉशन बोर्ड का, जैसे मैं ऑफलाइन में कई बार इसको ये किया हूँ कि आपका कलर कॉशन बोर्ड का किस कलर का होगा। तो किस कलर का होगा? पीला। वेल लो। येलो। तो येलो कलर का होगा ये, चूंकि आगे एग्जाम में आपका फर्दर एग्जाम्स वगैरह में ये सब भी क्वेश्चन आता है। तो लर्निंग आउटकम क्या है इसमें, क्या हम सीखेंगे जब स्लाइड खत्म होगा हमारा? आउटकम क्या आएगा? वंस यू हैव रीड दिस एलिमेंट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्लेन द नीड फॉर and factor involved in the provision and maintenance of safe working environment। जैसे आप कहीं साइट पे जाते हैं तो आपको सेफ, आपका प्राइमरी जो ड्यूटी है वो क्या है? वर्क प्लेस को सेफ बनाना। आप वर्क प्लेस पे किस तरह का सेफ इन्वायरमेंट रखेंगे, क्या क्या उसमें फैक्टर है, कैसे इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, रख रखाव, क्या प्रावधान है उसका सेफ वर्क इन्वायरमेंट बनाने का, उसमें हम इसमें आगे अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, काम करने का, जैसे हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एट योर साइट। बोला जा रहा है कि आपको, एक क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप साइट पे हैं, ठीक है, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप एक्सीडेंट को रोकना आपका काम होता है, वहाँ एक्सीडेंट ना हो। तो किन किन तरीकों से आप एक्सीडेंट को वहाँ रोक सकते हैं? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार पूछता रहता हूँ, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप इंटरव्यू देंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि ठीक है, आप सेफ्टी पर्सन हैं, तो कैसे आप एक्सीडेंट को रोकेंगे, है ना? एनी वन कोई बता सकता है इसको? सर तो सबसे पहले हम वहाँ बार बार वहाँ एरिया का इंस्पेक्शन करेंगे। हम्म।
और जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है उसका भी हम बार बार मतलब इंस्पेक्शन करते रहेंगे। और वहाँ पे वेदर भी देखेंगे, वेदर के हिसाब से हम काम में स्थिति लाएंगे। और प्रमोद हैं। यस सर। राहुल सिंह हैं। कोई? ये आपको स्टार्टिंग में है, मैं बैक से नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको एक अनजान ऐसा लग रहा है। ये आपको स्टार्टिंग चैप्टर में ही पढ़ना है। तो वहाँ पे हाउस कीपिंग करेंगे सबसे पहले। हम्म। और उसके बाद सर वहाँ पे जो मशीन होगी उस पे गार्ड लगाएंगे। हम्म। और पीपी का पूरा प्रयोग करेंगे साइड। जैसे देखिए, पहला था कि प्रोवाइड सेफ वर्क प्लेस फॉर वर्क। क्या है, आपको पहले सुरक्षित एक जगह देना है। काम करने का सुरक्षित आप जगह देंगे, सेफ प्लेस देंगे, सेफ प्लेस ऑफ वर्क देंगे, तो आपका जो वर्क प्लेस है एक्सीडेंट फ्री रहेगा। दूसरा क्या था? दूसरा था आपका सेफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट देना। तीसरा क्या था? प्रॉपर ट्रेनिंग सुपरविजन। यही था ना? जी ये सर। सब ये सब आप पढ़े हैं। मॉनिटरिंग करेंगे, इक्विपमेंट देंगे, ट्रेनिंग देंगे, सुपरविजन देंगे, सेफ वर्क प्लेस देंगे। तो ये सब आपका था। तो देखिए, सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोविजन एंड मेंटेनेंस। सेफ प्लेस ऑफ वर्क क्या प्रावधान है, उसका मेंटेनेंस कैसे रखा जाएगा, ये आपको देखना है। आईएलओ क्या था? इंटरनेशनल आईएल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इंटरनेशनल। लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पर ऑपरेशनल। हाँ, कहाँ पे हेडक्वार्टर है? जेनवा। धन्यवाद। जेनेवा। स्विट्जरलैंड कब बना? स्विट्जरलैंड में ये इसका हेडक्वार्टर है। बना कब था? 1991 शायद। 1991 में नहीं? किसी को याद नहीं है? 1919। 1919 सर। हम्म। तो कार्यस्थल को सुरक्षित रख रखाव हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए, द प्रोविजन ऑफ सेफ प्लेस ऑफ वर्क इज फंडामेंटल टू वर्क सेफली। वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी, वर्क प्लेस को सही बनाए रखने का आपका फंडामेंटल मूल जो आपका दायित्व है। इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आईएलओ ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन C 15155 टू प्रोवाइड। उसका सेक्शन है, रूल्स गाइडलाइन है, इसमें लिखा गया है प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेस। कैसे वर्क प्लेस को हम सेफ बनाएंगे? इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस एंड सिस्टम सो दैट they remain safe. We will now look at what the means of in practice, कैसे हम सेफ वर्क प्रैक्टिस करके किसी भी जगह को, साइट को सुरक्षित बना सकते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि कौन कौन से उपकरण, इक्विपमेंट, डिवाइसेज which require a safe system of maintenance including। बोला जा रहा है कि कौन कौन सा इक्विपमेंट को हम सुरक्षित रखने के लिए रख रखाव, जिनको हमें साइट पे ध्यान देना पड़ता है, सेफ रखना पड़ता है, मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि इमरजेंसी लाइटिंग। इमरजेंसी लाइटिंग आपका कम कब काम आता है? इमरजेंसी लाइटिंग क्यों जरूरी है? इसलिए जैसे कि जरूरी है। सर, हम्म। जैसे कि कोई हमारे साइड पे विस्फोटक हो जाता है तो इमरजेंसी लाइट ऑटोमेटिक वो लाइट देने लगता है। हाँ, जैसे आप
घर में इमरजेंसी लाइट रखते हैं, इन्वर्टर ही रखते हैं सपोज, आपका मेन सप्लाई किसी कारणवश बारिश आंधी कुछ भी हुआ, आपका सप्लाई खत्म हो गया, तो वो सिचुएशन के लिए आप के पास इन्वर्टर वगैरह होता है, ये सब टॉर्च वगैरह होता है, इमरजेंसी लाइट होता है, तो इसको आपको बराबर मेंटेन और सही रखना है। क्योंकि इमरजेंसी आप जानते हैं कि पढ़े हैं कि सडनली किसी भी टाइम इसका कोई अनुमान होता नहीं है कि कब किसके साथ क्या इमरजेंसी आए। तो इमरजेंसी से, उस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको ये इक्विपमेंट पे आपको ध्यान भी देना होगा। तो इमरजेंसी लाइटिंग के बारे में बताया जा रहा है। फेंसिंग का मतलब होता है घेराबंदी, एक वायर का जाल देखे हैं, तार वाला बार लगाना, घेरना, देखे हैं ना, तार वाला। चल अल्मुनियम वाला जो तार रहता है हाँ हाँ, उसको फेंसिंग देखे हैं कि कोई इक्विपमेंट में कहीं किसी जगह पे आप देखे होंगे, मेजर चीज में। फिक्स इक्विपमेंट यूज फॉर विंडो क्लीनिंग, बोला जा रहा है कि विंडो सफाई करने के लिए कोई फिक्स इक्विपमेंट का यूज करना, ताकि आपको मैनुअली न करना पड़े, प्रॉपर अपने टाइम के अनुसार वो फिक्स इक्विपमेंट से ही कहीं से आपको कोई लाना न पड़े, वो अपना इक्विपमेंट से वो विंडो क्लीनिंग कर रहा है। जैसे वाइपर वगैरह जो देखे हैं, गाड़ी वगैरह में देखे हैं वाइपर, वो यस सब सर। क्या है, फिक्स है, कहीं से अलग से उसको लाना नहीं होता है। एंकरेज पॉइंट फॉर सेफ हार्नेस, एंकरेज पॉइंट क्या है इसको समझना है, क्योंकि ये बार बार आपको स्लाइड में ये आता रहेगा कि एंकरेज पॉइंट, एंकरेज पॉइंट किसको कहेंगे, कोई समझ रहा है? सर। एंकरेज पॉइंट आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? सर जहाँ पे हम किसी मशीन या किसी सेफ्टी सामान को। जहाँ लगाते हैं उसको बोलेंगे इनकरेज कनेक्टर्स। हार्नेस को कहने जहाँ का लगाएंगे। मतलब कि आप फुल बॉडी हार्नेस पहने हैं, बेल्ट पहने हैं, तो बेल्ट पहनने से आपका काम थोड़ी चलता है, उसको कहीं पे तो फंसाना पड़ता है ना। जी सर। तो लाइफ लाइन में। जिस पॉइंट पे एंकर करेंगे, जो हुक लगाएंगे, वो वही पॉइंट एंकर पॉइंट हो रहा है। तो एंकर पॉइंट का अरेंजमेंट, एंकर पॉइंट को आपको देखना है। आप बेल्ट पहन के कहीं पे भी चले गए, लाइफ लाइन आपका वहाँ है नहीं, कुछ रेलिंग्स वगैरह है नहीं, तो बेल्ट पहनने से ही क्या होगा, जब फंसाने के लिए एंकर पॉइंट तो रहना चाहिए। तो ये जी चीज आप देखेंगे, साइड पे इंश्योर करेंगे ना कि हाँ बेल्ट तो प्रोवाइड हो गया, लेकिन वर्कर जहाँ काम कर रहा है वो एंकर पॉइंट भी तो होना चाहिए। तो देखिए, डिवाइसेस शुड लिमिट द ओपनिंग ऑफ विंडो, विंडो ओपन करने का डिवाइस। पावर डोर्स, पावर डोर किसे कहेंगे, एस्केलेटर्स एंड मूविंग वॉकवे, देखे होंगे स्टेशन पे एस्केलेटर होता है ना, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, मॉल्स में, जो आप बैग सामान ये सब रख देते हैं और वो यस सर, ऑटोमेटिक यस अपना सर। जाता रहता है, यस ये सर। जी सभी सर। लोग देखे यस सर। हैं। वो जो और स्टेशन में भी रहता है। हाँ, जब एयरपोर्ट वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वॉकवे जो है, चलने का जो जगह है, वो आपको वहाँ चलना भी नहीं पड़ रहा है, वो खुद ही चल रहा है। आप खड़े हो गए और वो बेल्ट की तरह वो आगे आपको लेकर चला जाएगा। तो देखिए, आगे देखते हैं। सुटेबल, ए सुटेबल सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व इशूइंग इश्योरिंग दैट, क्या सुटेबल सिस्टम होना चाहिए, तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारा इसमें पॉइंट है कि किस किस तरह से सुटेबल हम। तो देखिए, रख रखाव, रख रखाव आप करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए सेफ सिस्टम, आप सुटेबल सिस्टम बनाते हैं जिसमें
Regular maintenance is carried out and suitable intervals, including as necessary inspection, testing, adjustment, lubrication and cleaning. बोला जा रहा है कि ये मेजर कारण है। अगर आप कोई सपोज कि बाइक ही रखे हुए हैं, कोई इक्विपमेंट ही आप रखे हुए हैं, आप घर में कार ही रखे हैं, एक एग्जाम्पल है जो लेते हैं। अगर आप उसका रख रखाव मेंटेनेंस, आपको बोला जाता है, उसका गाइडलाइन दिया जाता है कि आपको इस बाइक का, इस कार का, इस ट्रक का इतने टाइम पे आपको सर्विस कराना है। क्योंकि आप नहीं कराने से आपका परिणाम क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या आएगा, क्या हो सकता है रिजल्ट? सर राहुल क्वेश्चन क्या है? राहुल कुमार सिंह, मेरा क्वेश्चन है कि सुटेबल तरीके से मशीनरी का सर खराब हो हाँ, जाएगा। देखभाल नहीं करना, रेगुलर मेंटेनेंस आप नहीं कर रहे हैं, एक समय अंतराल के अनुसार आप उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? सर रिजल्ट में ज्यादातर हमको चांस रहेगा वो खराब मिल सकता है, क्योंकि वो रेगुलर कंटिन्यू वर्क उससे काम नहीं हो रहा है। हम्म। उसका मूविंग पार्ट अच्छा से काम नहीं करेगा। हाँ, चूंकि ये इसमें कोई ऐसा दिमाग लगाने वाला ये चीज है नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें आपको समझने में दिक्कत आ रहा है। करने का मतलब है कि आपको सही से देखभाल किसी चीज का नहीं करेंगे, यानी कि किसी चीज का क्या, इवन आप अपने बॉडी का ही मानिए, सही तरीके से देखभाल नहीं करेंगे, सही तरीके से कोई आपको परेशानी है, जांच नहीं कराए, टेस्ट वगैरह नहीं, डॉक्टर क्यों टेस्ट करता है, क्यों टेस्ट लिखता है? आप में जो अंदर खामियां हैं दिखते हैं, उसको पता लगता है। उसी तरह सेम एज कि आप मशीनरी का अगर रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, आप रख रखाव उसका इंस्पेक्शन करेंगे, तभी उसका दिक्कत पता चलेगा, और दिक्कत पता चलेगा तभी मेंटेनेंस होगा। आपके बॉडी में पता चला कि ब्लड का लेवल कम गया है, तो ब्लड का लेवल कमा कब? जब आप जाने कब? जब आपको डॉक्टर बोला कि टेस्ट कराइए, तो आप टेस्ट कराए हैं, तब उसका रिजल्ट आया है और उस पे पता चला कि ब्लड कमा है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद उसका उपाय खोजा जाएगा, उसका निवारण ढूंढा जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा कि आपको ये करना चाहिए। तो सेम वही चीज है कि आप रेगुलर अंतराल पे इंस्पेक्शन, बहुत सारी मशीनरी हैं जिसका इंस्पेक्शन टेस्टिंग ये सब नहीं करेंगे तो खामियां पता नहीं चलता है, और नहीं पता चलेगा तो उससे किसी न किसी दिन दुर्घटना हो सकता है। और ये छोटा मोटा बात नहीं है, इंस्पेक्शन आप नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ा बात है। और इंस्पेक्शन किसी के दबाव में, जैसे चेकलिस्ट आप भर रहे हैं, चेकलिस्ट आप फिल कर रहे हैं किसी मशीनरी का, तो हम बताते हैं फुल बॉडी हार्नेस का लीजिए, तो इक्विपमेंट है उसका, उसका आप इंस्पेक्शन चेकलिस्ट कर रहे हैं। अब वहां पे आपका टिक करते जा रहे हैं, जो हुक खराब है ओके है, नॉट ओके है, हुक ओके है कि नहीं है, आप सुपरवाइजर की या किसी के प्रेशर में, या बोला जा रहा है कि ऐसे ही चलता है आप लोग कर लीजिए, तो वो चीज आपको नहीं करना है। अपना जो टास्क है वो परफॉर्म बहुत अच्छे से करना है, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आपको करना है। जो नहीं है, जो गलत है, आपका पार्ट्स खराब है तो उसको खराब ही वहाँ पे टिक करना है। वहाँ पे आप इंजीनियर बोल दिया और ये सब बोल दिया तो ये नहीं नहीं ऐसा चलता है, ओके लिख दो, लिख तो दिए ओके में आप टिक लगा दिए, लेकिन जब उससे इंसिडेंट होगा, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वो निकल जाएगा, आपको फंसना है, आप फंस जाएंगे। क्योंकि आपको बताया जाएगा कि चेकलिस्ट पे साइन किसका है, कौन फिल किया है, तो आपका साइन रहेगा।
तो फंसेगा इंजीनियर, नहीं फंसेगे आप। वो चीज देखना है कि चेकलिस्ट जब भी मेंटेनेंस रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर ढंग से आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर ढंग से उसको अपना ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए, जो गलत है वो गलत है। तो आप देखिए, एनी potentially dangerous defect are remedied, and access to defective equipment is prevented in the mean time। बोला जा रहा है कि किसी भी खराबी को, डिफेक्ट को, जो आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसको, डिफेक्ट को पहचाना जाना चाहिए और उसका सॉल्यूशन किया जाना चाहिए, खराबी को दूर करना चाहिए। और वहाँ पे खतरनाक जो इक्विपमेंट है वहाँ पे, उस स्थिति में वहाँ पे एक्सेस नहीं होना चाहिए। खतरनाक इक्विपमेंट के पास आपको जाने से बैन करना है, रोकना है। रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिमेडियली वर्क इज कैरिड आउट प्रॉपरली। जो हमेशा मेंटेनेंस जो आपका इक्विपमेंट का होना है वो हमेशा रेगुलर बेस पे आपको होना चाहिए। इंस्पेक्शन, उसका टेस्टिंग वगैरह होना चाहिए, ताकि इक्विपमेंट से किसी भी तरह का किसी को क्षति न हो। A suitable record is kept to ensure the system is properly implemented and assist is validating maintenance program। बोला जा रहा है कि आप मेंटेनेंस करते हैं तो ऐसे आप देख लिए, आप सारा चीज जानते हैं, लेकिन रिकॉर्ड आपको रखना है। सेफ्टी में एक बात रखिए, एक बात समझ लीजिए कि आपका जो वर्क है वो सारा खेल आपका है प्रूफ पे, डॉक्यूमेंट पे। आप किसी भी इक्विपमेंट का देख लिए कि हालत ठीक है, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं रखे हैं, ऑन पेपर वो रिकॉर्ड में नहीं है, तो आपको आगे चल के कोई वैल्यू नहीं है उसका। आप रिकॉर्ड में रखे हुए हैं कि ओके है, तो आपके पास एक रिकॉर्ड है, आपका ऑडिट होगा या कुछ भी होगा तो आप वहाँ पे दिखा दिखा सकते हैं कि हमने इसका इंस्पेक्शन रेगुलर अंतराल पे हम लोग करते हैं। अभी देखिए, क्लीननेस का मतलब साफ सफाई, यही होता है ना। तो साफ सफाई किसी भी जगह का, जैसे अभी आप देखते हैं 5S सिस्टम। 5S सिस्टम जानते होंगे आप लोग। तो टू अचीव एन acceptable standard of cleanliness, the following need to be kept sufficiently clean। देखिए, अभी साफ सफाई के बारे में बात किया जा रहा है कि पर्याप्त रूप से जिन चीजों का हमें साफ सफाई रखना है, ध्यान रखना है, कौन कौन से वर्क प्लेसेस। वर्क प्लेसेस का मतलब कि जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपका काम चल रहा है। फर्नीचर, फर्निशिंग एंड फिटिंग्स, फर्नीचर वगैरह। फर्नीचर क्या होता है? सर वही लकड़ी का जो सामान है। हाँ, फर्निशिंग एंड फिटिंग्स जितने भी हैं इस तरह के सामान। और सरफेस ऑफ फ्लोर्स, वॉल्स एंड सीलिंग। फ्लोर का, फ्लोर का आपका सरफेस, फर्श उसका, और वॉल्स, दीवार, सीलिंग्स, छत वगैरह, वो सब का साफ सफाई। वेस्ट मटेरियल शुड नॉट बी अलाउड टू accumulate in a workplace except is suitably respected। बोला जा रहा है कि आपको जो जरूरी चीजें हैं, जिनका आपको काम है, उसको छोड़ के बाकी सभी जो गैर जरूरी चीजें हैं, जिनका आपको वर्क प्लेस पे वहां पे काम नहीं है, तो वो बोला जा रहा है कि एक इकट्ठा ढेर करके कहीं पे जमाव उसका करके नहीं रखना चाहिए, उसको वर्क प्लेस से हटा देना चाहिए। जैसे 5S सिस्टम आप लोग जानते होंगे। 5S सिस्टम आप लोग को पता है? किसी को पता नहीं है तो मैं बताया कि
जब आप लोग को पता नहीं है तो मैं यानी किसी को नहीं बताया हूँ। सर याद नहीं है। सर, बता सर बताया गया है। हम्म। हाँ, बताया गया है तो बताइए, 5S सिस्टम का स्टेप ही बताइए। ये सब जो भी मैं पूछता हूँ ये समझिए इंटरव्यू का बेस ही है। इंटरव्यू ही चल रहा है, तो मैं क्वेश्चन पूछूं उसको तो एकदम पक्का आपको नोट रखना है। 5S सिस्टम क्या है, कौन लोग बताएंगे, ताकि आपको मैं इसलिए सर जी पूछता हूँ शॉर्ट कि यानी अलग से आपको ऐसा तैयारी करना न पड़े। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसे चल, आपका तैयारी अलग से कुछ करना नहीं है। 5S सिस्टम क्या है? सर शेरी जापानी हो गया, शॉर्ट यानी छाटना हो गया, यानी सामान को हम पहले छाटेंगे। हम्म। उसके बाद सेट इन ऑर्डर यानी चीजों को हम सही जगह पे रखेंगे। हम्म। उसके बाद साइन यानी सफाई हम चमकाना। करेंगे। जी हम्म। वहां पे हम सफाई करके चमकाएंगे। उसके हम्म। बाद हो गया सैनिटाइजर। स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज यानी नियम का हम वहां पे पालन करें, नियम बनाएंगे नियम सर। बनाएंगे। जी उसका 5S सिस्टम का मतलब तो वहां पे हम नियम सस्टेन। पालन कर, सस्टेन यानी नियम पालन करेंगे। लगातार नियम के अनुसार आप उसको करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। मसरूफ आप ऑनलाइन ही करते हैं लेकिन ध्यान दिए हैं, अच्छा है। इसी तरह से आपको ध्यान देना है। 5S सिस्टम जो ऑफलाइन में जो नए हैं उनको तो मैं ये नोट करा ही दूंगा। बाकी लोग कभी किसी दिन आप बताएंगे तो हम उस पे नोट करा देंगे। एक्स्ट्रा जो कुछ नोट्स हैं जो आपके स्लाइड में अभी तक मेंशन नहीं है वो सब। हाँ, वर्क स्टेशन एंड सीटिंग, काम करने वाले जगह का बोला जा रहा है कि किस तरह का बनावट हो, सीटिंग का, बैठने बैठने का अरेंजमेंट किस तरह का हो। समझ गए? तो वर्क स्टेशन शुड, कैसा वर्क स्टेशन आपका होना चाहिए? बी अरेंज सो दैट ईच टास्क कैन बी कैरिड आउट सेफली एंड कंफर्टेबली। बोला जा रहा है कि आपका बैठने का पोजीशन जो है इस तरीके से बनावट हो कि आप वहाँ टास्क को अपना बहुत अच्छे ढंग से सेफली आप कर पाएं, आराम से आप किसी काम को परफॉर्म कर पाएं। बी सुटेबल फॉर एनी स्पेशल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर इंक्लूडिंग वर्कर विथ डिसेबिलिटी। बोला जा रहा है कि आप देखे होंगे कि आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं किसी भी जगह पे, अगर अच्छा जगह है तो, खराब जगह का बात नहीं, अच्छे जगह पे डिसेबल वर्कर, डिसेबल वर्कर कौन से लोग होंगे? डिसेबल वर्कर अगर बोले तो कैसे, आप लोग को समझ सर आया? विकलांग लोग। सर जो विकलांग को काम करने लायक नहीं हो। हाँ, उसी को बोलते हैं। तो ये बताइए कि मेरा कैमरा ऑन है और बाकी लोगों का ऑफ है। अब आप लोग को नींद आने लगा क्या? नहीं सर। हाँ, तो ये ऐसा आप लोग दिखते रहने चाहिए। तो देखिए, सुटेबल डिसेबल वर्कर के लिए, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, अपंग हैं, उन्हीं को डिसेबल बोला जाता है। तो उनके लिए कोई खास व्यवस्था करना होता है। जैसे खास व्यवस्था में क्या, उनको इमरजेंसी में बाहर निकालने का व्यवस्था, उनको पहले डिसेबल लोगों को, ऐसे लोगों को बाहर साइड से निकाला जाता है। अगर आप जाएंगे कहीं भी गवर्नमेंट का संस्थान है या अच्छा जगह का वर्क प्लेस है तो वहां पे देखेंगे कि ऐसे लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे बाथरूम वगैरह आप जाएंगे तो सब उनके सुटेबल के लिए, सुटेबल के अनुसार, सुटेबिलिटी के अनुसार
उनका वर्क प्लेस को बनाया जाता है। बैठने से लेके बाथरूम जाने तक, यहाँ तक ट्रेन में भी उनके लिए आप देखते हैं कि अलग से व्यवस्था होता है विकलांग के लिए। यस देखे सर। हैं ये आप लोग। तो वही बोला जा रहा है कि allow people adequate freedom of movement and ability to stand upright। बोला जा रहा है कि ऐसा जगह हो, ऐसा उसका बनावट हो कि वो आराम से उठ सके, बैठ सके, खड़ा हो सके, इधर उधर मूव कर सके। समझ गए ना? इस ऐसे जगह पे, ऐसे जगह वहां पे होने चाहिए। प्रोवाइड सफिशियंट clear and unobstructed space to enable the work to be done safely। और अनऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड का मीन्स क्या होता है? बाधित, बाधा। यही होता है ना? काम में रुकावट, यही होता है? यही होता है ना कि दूसरा यस होता सर। है? तो नहीं सर, ये नहीं है। हाँ, तो बोला जा रहा है कि ऐसा जगह हो, ऐसा क्लियर स्पेस हो कि आपका कोई बाधा वहां पे न हो, फॉर्म सेफली, सुरक्षित तरीके से किया। हम देखिए, सीटिंग सूट ये वर्क स्टेशन के लिए बनाया गया। ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन। हाँ। सीटिंग के लिए आप देखिए, बैठने के लिए प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट फॉर द लोअर बैक। लोअर बैक का मतलब क्या बोला जा रहा है? कमर, यही होता है ना? कमर आपका जहाँ पे आपका बैठने का जो व्यवस्था है, वो लोअर बैक, आपका पीठ, कमर, ये सब के लिए बेटर सपोर्ट दिया जाना चाहिए, ताकि आप लंबे समय भी आप बैठे तो कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इंक्लूडिंग ए फुट रेस्ट फॉर एनी वर्कर who cannot comfortably place his or her feet flat on the floor। बोला जा रहा है कि वैसे वर्कर, लेडीज हो या जेंट्स हो, जिनको फुट रेस्ट का मतलब क्या? आप चेयर पे बैठे हैं, आपका पैर पूरा दिन लटका हुआ है, तो इसमें पैर में कोई परेशानी होगा? यस सर। पैर पैर दर्द करने लगेगा, सूज जाएगा। पैर दर्द करेगा, सूजन भी हो सकता है आपका। ये सुनापन जैसा आपको फील होगा। तो बोला जा रहा है कि वैसे जगहों पे आपको फुट रेस्ट का प्रोविजन रहना चाहिए। फुट रेस्ट का क्या मतलब? कि पैर को जहाँ पे सपोर्ट दिया जाए, आराम दिया जाए। जैसे आपका हाइट छोटा है तो उस पे फुट रेस्ट के लिए अलग से बना होता है, जिस पे पैर आप रख दीजिए, सपोर्ट दे दीजिए। समझ गए? अभी ये देखिए, विंडो एंड ट्रांसपेरेंट डोर्स। विंडो मतलब खिड़की, यही होता है ना? और डोर, दरवाजे। तो ट्रांसपेरेंट डोर का मतलब क्या हुआ? ये सर जैसे कि आर पार देख सकते हैं। हाँ, यही है ना? यस सर। हाँ, सर ट्रांसपेरेंट। हम्म। ट्रांसपेरेंट जो डोर जो इस तरफ से उस तरफ आपका दिखाई देता हो, इसी को बोलते हैं। तो देखिए, विंडो एंड अदर ट्रांसपेरेंट सरफेस इन वॉल्स, दीवार में, पार्टीशन में, घेराबंदी में। डोर्स एंड गेट शुड भी कैसा होना चाहिए? इस तरह के दरवाजे, गेट, पार्टीशन जो घेराबंदी किया गया है, मेड फॉर सेफली सेफ्टी मटेरियल्स, पॉलीकार्बोनेट, ग्लास ब्लॉक, ये सब होता है जिससे आपका ट्रांसपेरेंट डोर्स वगैरह बनाए जाते हैं। अभी देखिए, एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ब्रेकेज ऑफ द ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूरेंट मटेरियल, इस तरह से ये बना रहे
इस तरह के मटेरियल से बना रहे कि टूटने से आपको बचा बचे, आपको टूटने इजली आपका ब्रोकेज ना हो, टूटे नहीं। तो ये इसके ऐसे दरवाजे के बारे में बोला जा रहा है। अप्रोप्रिएटली मार्क टू मेक देम अपेरेंट्स, बोला जा रहा है कि इन्हें सही तरीके से दिखाई देने योग्य हो और उचित रूप से सही तरीके से इसको मार्किंग किया जाए। अब देखिए ये ज्यादा आपको हो रहा है, फिर आपको समझ ज्यादा आएगा नहीं। इसमें बताइए कहीं पे कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट? नए लोग स्पेशली। सर पावर डोर का मतलब क्या होगा?